मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति इंडिया चैलेंजर वीक। बधाई। तो देखिए समझो, देखिए लगभग 140 करोड़ वाली आबादी के इस देश में कुछ करोड़ हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं। उनमें से कुछ लाख यहां आने का प्रयत्न करते हैं, लाखों में से कुछ हजार ऑडिशन तक पहुंचते हैं, हजारों में से सैकड़ों इस खेल का हिस्सा बनते हैं, सैकड़ों में से 10 खिलाड़ी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में अपनी जगह बना पाते हैं, और उन 10 में से कुछ यहां मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठते हैं, और उन कुछ खिलाड़ियों में से एक या दो ही ऐसे होते हैं जो करोड़पति होने का गौरव पाते हैं। कहने का सार यह है कि यदि इस खेल में आखिरी सवाल तक पहुंचना है तो आखिरी दम तक जोर लगाना पड़ेगा। साधारण से असाधारण तक के स्तर को छूना पड़ेगा, और इस मंच पर भाग्यशाली यदि बनना है तो सबसे पहले योग्यता और कुशलता को आगे रखना पड़ेगा। तो फिलहाल जिनकी योग्यता ने उनको भाग्यशाली बना दिया है वो हमारे सामने बैठे हैं। इनका नाम है अभिषेक संधू। अभिषेक जी हमारे मिड वीक चैलेंजर हैं। इनका कल इस खेल में पहली बार आगमन हुआ, और जैसे ही ये आए फास्टेस्ट फिंगर जीत गए, जल्दी 5 जीत गए, और यहाँ बैठ करके अब इन्होंने 80,000 रुपये जीत लिए हैं, और इनकी सभी लाइफलाइन जो है वो सुरक्षित है। बहुत बहुत बधाई आपको अभिषेक जी। मैं आपको बता दूं कि ये असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट अफसर हैं सरकार के, हरियाणा सरकार के। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको अभिषेक जी। तो कल ज़्यादा आपसे बात नहीं हो पाई थी जी। तो ये जो आपको नौकरी मिली, इसके लिए आपने बड़ा परिश्रम किया होगा, बहुत इम्तिहान वगैरह देने पड़ते हैं। सर एक्चुअली जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट पीसीएस कंडक्ट कराती है। तो हमारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है ये, और वो वैकेंसीज रिलीज करती हैं, तो उनके लिए फाइट होता है। सेम वो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, जैसे वो 12th फेल मूवी में देखा भी होगा। जी जी बिल्कुल देखा। आपने देखी वो फिल्म? अच्छा। यस सर, मैं वो काफी कनेक्ट कर पाया सर मैं तो, क्योंकि वो हमारे जितने लोग जो हैं यूपीएससी या सर्विसेज में आना चाहते हैं जी, उन सबको इतनी पसंद आई, बहुत ज्यादा, क्योंकि जो उनके जीवन के साथ बीतती है ना वो फिल्म में दिखाया गया था। जैसे उस मूवी में दिखाया है, वो 5-6 साल का स्ट्रगल होता है उनका, मनोज जी का। मेरा ऐसा प्रोसेस चल रहा था सर, तो मतलब इतने ताने मिलते थे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया था सर मुझे प्रिपेयर करते हुए। और फिर क्या है कि ये स्ट्रगल जो है, ये तो आप खुद समझ पाते हो या आपकी फैमिली समझ पाती है, क्योंकि इसकी जो आँच है वो सिर्फ आप तक आ रही है, लेकिन रिश्तेदार नहीं समझ पाते। जैसे मैं शादी में जाना अवॉइड कर दिया था सर मैंने। इवन मेरे कजन की शादियां हैं, मेरे दोस्तों, मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी में नहीं गया था मैं, क्योंकि वहां पे फिर लोग जानने वाले आपसे पूछते हैं कि भाई क्या कर रहा है, कि जी पढ़ाई कर रहे हैं। तो बोले पिछले साल भी पढ़ाई कर रहा था तो उनका ऐसा होता है सर कि ऐसा कौन सी पढ़ाई है जो 7 साल में भी नहीं हुई। हाँ, तो वो उनको एक्सप्रेस करना थोड़ा। और इसमें सर ऐसा है कि 3 स्टेजेस हैं। जैसे आप एक स्टेज पे भी बाहर हुए तो आपको फिर वही 0 से रीस्टार्ट करना होगा, जैसे मूवी में भी है। जो उस मूवी में एक सीन है जब उसकी फाइनल रैंक आती है फाइनल अटेम्प्ट में, और वो IPS हो जाता है, तो वो रोता है वहां पे बैठ के। तो मैं उसको देख के रो रहा था कि कभी मेरी लाइफ में भी ये दिन आएगा। ये सिलेक्शन से पहले की बात है सर। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अभिषेक जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। और माता जी को एक बार फिर प्रणाम करते हैं। ऑलराइट अभिषेक जी, अब आपके सामने आएगा 13वां प्रश्न जी। मूल्य है इसका 25 लाख रुपए, और 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित। यस सर। बहुत ही होशियारी से आपने खेल खेला है। सही अनुमान लगाते हैं आप, जहां आपको पता होता है अनुमान लगा करके आप उत्तर देते हैं, और फिर उत्तर जो है वो सही निकलता है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1958 से लेकर के 61 तक किन 2 देशों के बीच राजनीतिक संघ को संयुक्त
अरब गणराज्य के नाम से जाना जाता था। The political union between which two countries from 1958 to 1961 was known as the United Arab Republic. ऑप्शन देखिए, समय समय आपके पास उत्तर देने के लिए। ए सीरिया जॉर्डन, बी ईरान इराक, सी इजिप्ट सीरिया या डी ओमान यमन। ए सीरिया जॉर्डन, बी ईरान इराक, सी मिस्र सीरिया या डी ओमान यमन। सर इसका सी तो नहीं होगा, क्योंकि इजिप्ट अफ्रीका में इस साइड है और सीरिया एशिया में इस साइड है, और बीच में इजराइल और सऊदी अरेबिया वगैरह भी है, तो वो तो नहीं। इजराइल तो इंडिपेंडेंट रहा है। ईरान इराक में, मतलब ईरान इज ऑल्सो अलग सिविलाइजेशन है, वो शायद इराक के साथ नहीं मिली होगी। और ये अरब है, तो सीरिया जॉर्डन भी अलग ही है, तो सही उत्तर आपको देंगे, देखिए 25 लाख। यस सर। अभी आप 1250 पे हैं। 2 लाइफलाइन है आपके पास। यहां गलत हो गए तो आप गिर जाएंगे नीचे 320 पे। आपके पास 2 लाइफलाइंस अभी भी जीवित है, उनका उपयोग किया जा सकता है। फिर भी अगर आपको आगे खेलना है, आपको रोकेंगे नहीं। सही हो गया तो 25 लाख, गलत हो गया 320। सर मुझे डी लग रहा है इसका, ओमान यमन। सी और बी तो नहीं होना चाहिए इसका। सर मैं डबल डिप लूंगा। डबल डिप, ऑलराइट। डबल डिप की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं अभिषेक जी, इसको अंकित कर दिया जाए। 2 चीजें हैं अभिषेक जी, एक तो आप क्विट नहीं कर सकते, अब उत्तर देना ही पड़ेगा और आपको 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। डी सर, ओमान और यमन। ओमान यमन डी कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। नहीं मान्यवर, यह गलत हो गया। अब बचाए आपके पास सीरिया जॉर्डन, ईरान इराक, इजिप्ट सीरिया। सीरिया और जॉर्डन आपस में आसपास हैं, तो वो हो सकता है आंसर। बट रिपब्लिक, सर सी को कर दीजिए लोग। सी इजिप्ट सीरिया। यस सर। सी कह रहे हैं इजिप्ट सीरिया पे ताला लगाया जाए। बहुत समय लगाया आपने, और आपने कहा इजिप्ट उधर है, सीरिया इधर है, कैसे होगा ये? लेकिन भाई साहब हो गया ये। गुड प्लेड अभिषेक जी, क्या बात है। इतना मुश्किल प्रश्न था और जिस तरह से आपने अनुमान लगाया, हमने सोचा कि गलत जा रहा है। सीरिया के साथ यूनियन के विघटन या डिसोल्यूशन के बावजूद इजिप्ट ने नसर की मृत्यु के बाद 1971 तक संयुक्त अरब गणराज्य नाम बरकरार रखा था।